नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहली खबर, विस्तार में बात की शुरुआत नोएडा की खबर के साथ। वहां के सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। आज एक बार फिर लोगों का गुस्सा डंपिंग ग्राउंड के विरोध में सरकार पर फूटा। लोगों ने रैली निकालकर सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की और डीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। डीएम आवास के सामने लोगों की एसपी से तीखी नोकझोंक हुई। देखिए आप कैसे प्रदर्शन कर रहे थे लोग। ये नोएडा सेक्टर 123 का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं आप। वो गुस्से में थे डंपिंग ग्राउंड को लेकर। डीएम आवास का उन्होंने घेराव किया, रैली निकाली। एसपी से वहां पर जो है उनकी बातचीत के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। ये आप देखिए तस्वीरें, ये नोएडा के सेक्टर 123 की है। एसपी से तीखी नोकझोंक हुई इन लोगों की। ये नोएडा सेक्टर 123 के बाशिंदे हैं, डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे थे वहां पर और इसी बात को लेकर वो डीएम का आवास घेरने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस वहां पर पहुंची, जिसमें एसपी खुद थे, तो बातचीत के दौरान उनकी तीखी नोकझोंक हुई। घर चाहते हैं, बस हमारे घर के सामने कूड़ा घर बना दिया है। अब इनसे पूछ लो, इनके घर के आगे कूड़ा घर बना दें, ये रह लेंगे? अगर ये हाँ कहते हैं तो फिर हम भी कह देते हैं। इतनी बदबू आ रही है। अभी तो उन्होंने रोज के 200 ट्रक फेंक रहे हैं हमारे घर के आगे। ये इतनी बदबू है कि कोई वहाँ पे जी ही नहीं सकता। ये कूड़ा घर जो हमारे घरों के सामने बन रहा है वो निरस्त हो जाए, क्योंकि पहले तो ये हमारे मास्टर प्लान में था ही नहीं कूड़ा घर। जब हमें फ्लैट्स बेचे गए तब यहाँ पे कूड़ा घर का नामो निशान नहीं था और अचानक से हमने फ्लैट ले लिए, सारी पेमेंट कर दी, लोन्स पे आ गए, तो अब हमसे कह रहे कूड़ा घर बना। समस्या जायज लगती है। आगे बढ़ते हैं। खबर आजमगढ़ से है। वहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने का झांसा देकर वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में पुलिस ने शहर कोतवाली के ब्रह्मस्थान इलाके से कोचिंग ऑपरेटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश और फर्जी मार्कशीट्स भी बरामद की हैं। कहा जा रहा है कि 18 और 19 जून को होने वाली परीक्षा के 4 घंटे पहले पेपर लीक होना था और इसी के एवज में ये लोगों से रुपए वसूल कर रहे थे। और वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर हादसे को 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर बस तफ्तीश चल रही है। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक से लेकर प्रबंध निदेशक तक को तफ्तीश के दायरे में रखा गया। मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन किसी को नामजद नहीं किया जा सका है। जाहिर है कि जब तक मुकदमा नामजद नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी भी संभव नहीं। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कब अपनी तफ्तीश पूरी करेगी। देखिए, जो पहले की घटना है वो सिर्फ इस बात की एफआईआर थी कि प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंस दिया जाना होता है कार्यदायी संस्था के तहत। उसमें मैन मैनेजमेंट भी होता है और उसमें एक बैरिकेटिंग का भी इशू होता है। वो न करने पे एफआईआर जो हुआ था उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स पाए गए हैं। उसके बाद और डिटेल इसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी टीम्स आई थी। उन्होंने जो टेक्निकल दिक्कतें हैं, जिन टेक्निकल जो प्रिकॉशंस थी वो नहीं की गई थी, उनके बारे में प्रकाश डालती हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और हमको पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही उसके भी परिणाम। सभी रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनके कंधों पर इस पूरे फ्लाईओवर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, यानी कि सीधे तौर पर वही कसूरवार हैं। लेकिन जो उस वक्त न्यूज़ 18 की खबर के बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे की तफ्तीश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उस मुकदमे में अब तक जो पूरा मुकदमा जो है अज्ञात में था वो अब तक नामजद नहीं हो पाया है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।